दोस्तों नॉर्मली तो सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं पे करना होता, लेकिन ऐसे बहुत से केस हैं जहाँ पे कि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे करना होता है, यानी कि 15 मार्च से पहले उसे अपने एडवांस टैक्स की जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज करनी होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पे कि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पेमेंट करना मैंडेटरी होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ और कंप्लायंस करके अपना टैक्स सेव कर पाएँ, पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है और इसकी कंप्लायंस करनी मुश्किल होती जा रही है, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड आपकी स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों एडवांस टैक्स को पेमेंट करने की छूट जो दी गई है सीनियर सिटीजन को, जिसकी की उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है, वो सिर्फ उसी व्यक्ति को दी गई है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है। यानी कि फाइनेंशियल 24-25 में यदि आप अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी देखना चाहते हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप फाइनेंशियली 24-25 में इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रहे हों। तो यदि कोई व्यक्ति 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहता है नॉर्मली, तो वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो हर साल आपको स्टेटस चेक करना होता है। तो यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट हो गया है, भले ही वो सीनियर सिटीजन है, यानी कि उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में उसे एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी को एस्टिमेट कर लें, और यदि वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे करना होता है 15 मार्च से पहले। दोस्तों अब दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे कि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन है, यानी कि उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, लेकिन अगर उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम होती है तो उसे एडवांस टैक्स पेमेंट करने से कोई छूट नहीं दी गई है। तो उसकी जो भी इनकम होती है, भले ही वो पेंशन इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, उसमें बिजनेस इनकम को भी ऐड करके टोटल इनकम पे जो टैक्स है वो आपको एस्टिमेट करना है। यदि वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो आपको इंश्योर करना है कि 15 मार्च से पहले इसकी कंप्लायंस कर लें। दोस्तों ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन है वो मोस्टली शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में भी उन्हें ध्यान रखना है कि यदि वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उससे जो उनको प्रॉफिट आता है वो बिजनेस साइड के अंतर्गत ही जाता है, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, या वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस साइड के अंतर्गत ही आता है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो इस केस में भी जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एडवांस टैक्स को पे करना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है और कैसे इसे पे करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, incometax.gov.in पे। यहाँ पे आप देखेंगे क्विक लिंक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया गया है, आपको इस पर प्रेस करना है ताकि आप इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर सकें। दोस्तों अभी हम फाइनेंशियली 24-25 यानी कि असेसमेंट 25-26 की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे दो कैलकुलेटर हैं, बेसिक कैलकुलेटर, एडवांस कैलकुलेटर। तो आप एडवांस कैलकुलेटर को टिक कर लीजिए। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 25-26 चूज़ करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको जो इनकम हुई है उसके ऊपर आप एडवांस टैक्स देखना चाहते हैं कि आपका बनेगा या नहीं, अगर बनेगा तो कितना बनेगा। तो यहाँ पे दो रजीम है आपके पास, या तो आप ओल्ड रजीम ले सकते हैं या फिर न्यू रजीम। तो हम न्यू रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मानते हुए कि आपने लास्ट ईयर में फॉर्म 10 IEA फाइल नहीं किया है, यानी कि आपने न्यू रजीम से ऑप्ट आउट नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप इंडिया के रेजिडेंट है तो रेजिडेंट सेलेक्ट करना है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 साल उससे ज़्यादा है तो आपको ये सीनियर सिटीजन की टैब सेलेक्ट करनी है, और अगर इससे भी ज़्यादा है तो 80 ईयर्स एंड अबव तो सुपर सीनियर सिटीजन है तो इस टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो ड्यू डेट है मान रही 31 जुलाई 2025 आपके लिए रिटर्न फाइल करने की, और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन की जो पेंशन इनकम है वो 8 लाख रुपया है, तो यहाँ पे एंटर करेगा तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये की मिल जाएगी नई रजीम के अंतर्गत। तो यहाँ पे सैलरी या पेंशन हेड के अंतर्गत उसकी इनकम आ जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए उसकी इंट्राडे ट्रेडिंग उसने की है शेयर्स में, जिससे कि उसे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में, या होगा 31 मार्च 2025 तक। तो आपको यहाँ पे वो एंटर करना है। तो इस प्रकार आपकी बिजनेस इनकम आ गई है, तो आपके लिए एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन की सेविंग भी होती है, जैसे कि बैंक में FD कराई है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए की FD अपने 1 लाख का FD के ऊपर इंटरेस्ट मिला है आपको, तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है
तो दोस्तों इस प्रकार आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो गया है। दोस्तों अगर आपको कोई TDS कटा है, जैसे कि यहाँ पे 1 लाख आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो इसके ऊपर नॉर्मली बैंक 10% TDS काट लेता है, तो वो आप अपने बैंक से कंफर्म कर लीजिएगा, वो आपको यहाँ पे लेस करना है। तो अब देखिए जो आपका नेट टैक्स पेबल आ गया है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो ये आपको एडवांस टैक्स के रूप में पे करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पे करेंगे तो ये इनकम टैक्स में डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है वो भी चार्ज किया जाएगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब तक। मान लीजिए आप अपनी रिटर्न जो है वो आगे जाके फाइल करते हैं, नॉर्मली लोग जून या जुलाई में फ़ाइल करते हैं, तो 1 जून को अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि आपने अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को टाइमली डिस्चार्ज नहीं किया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना एडवांस टैक्स समय से पे कर दें 15 मार्च से पहले, ताकि आपको ये जो एडिशनल इंटरेस्ट पे करना होता है रिटर्न को फाइल करने हुए वो ना पे करना पड़े। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस केस में सरकार ने छूट दिया सीनियर सिटीजन को कि जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त वो जो टैक्स है वो पे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम यहाँ पे 0 कर दी है, तो अब हमारा कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बन रहा 234BC का। हालांकि यहाँ पे हमने जो डेट सेलेक्ट की है वो 1 जून सेलेक्ट की है रिटर्न को फाइल करने की। तो इस प्रकार आपको एडवांस टैक्स से छूट है यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है। तो जो व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग करते हैं सीनियर सिटीजन, उनकी यदि इंट्राडे से इनकम होती है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन से, तो बिजनेस इनकम मानी जाती है, इसलिए उनके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी भी आ जाती है। एडवांस टैक्स की प्रोविजन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे आर्टिकल देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है, ताकि आप अच्छे से जो एडवांस टैक्स की प्रोविज़न है वो समझ पाएँ कि ड्यू डेट क्या होती हैं। तो दोस्तों जो एडवांस टैक्स को पे करने की ड्यू डेट होती है वो 4 बार आपको पे करना होता है एडवांस टैक्स, यानी कि 15 जून तक आपको 15% पे करना होता है, 15 सितंबर तक 45% पे करना होता है, 15 दिसंबर तक आपको 75% पे करना है, 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है 44 ADA के अंतर्गत आप प्रेजम्पटिव स्कीम लेते हैं तो 100% आपको एडवांस टैक्स 15 मार्च तक ही पे करना होता है। एडवांस टैक्स पे करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। ई-फाइल में आप जाएंगे, यहाँ पे ई-पे टैक्स पे प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट की टैब पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की टैब दी गई, यहाँ पे प्रोसीड पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 चूज़ करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल 24-25। टाइप ऑफ पेमेंट में एडवांस टैक्स चूज़ करेंगे। कंटिन्यू बटन पे प्रेस करके आप टैक्स की फिगर वहाँ पे फीड करके आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे टैक्स बनता है, मान लीजिए आपका जो टैक्स बनता है 25,000 बनता है, तो आप यहाँ पे एंट्री करके कंटिन्यू कीजिए। तो उसके बाद आपके पास डिफरेंट मोड है, जैसे कि नेट बैंकिंग, UPI एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे चूज़ करके कंटिन्यू करके यहाँ पे जैसे कि बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, कंटिन्यू करके पे कर सकते हैं, या UPI के द्वारा या फिर बैंक के काउंटर पे जाके पे करना चाहते हैं तो चलान आप कहीं से जनरेट करना है, उसके बाद आप पे कर सकते हैं। जब आप चलान जनरेट कर लें या पे कर दें तो दोबारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई-फाइल में जाके ही ई-पे टैक्स में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव ड्राफ्ट आ चुका है। जनरेट यदि चलान हो चुका है तो जनरेटेड चलान में आएगा, अगर पेमेंट कर दे पेमेंट हिस्ट्री में आएगा। तो यहाँ पे एक्शन के अंतर्गत जाके आप इसे एडिट कर सकते हैं और पेमेंट हिस्ट्री में जाके यहाँ पे 3 एक्शन के अंतर्गत डाउनलोड भी कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपका एडवांस टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।